दोस्तों, आप सभी को आपके घर वालों ने कभी ना कभी ये जरूर कहा होगा, बड़े होकर आईएएस या आईपीएस बनना। क्योंकि एक आईएएस और आईपीएस कितना खास होता है ये बात बताने वाली नहीं है। आप सब जानते होंगे कि आपके शहर में डीएम, एसपी, डीआईजी और बहुत से ऐसे अधिकारी आईएएस या आईपीएस होते हैं। लेकिन दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे आईपीएस की कहानी जो आईपीएस बनने के कुछ ही सालों बाद ही मोस्ट वांटेड क्रिमिनल बन गया, जिसके पीछे पूरी यूपी पुलिस जी जान से पड़ी है। लेकिन कई महीनों से उस आईपीएस का कोई अता पता नहीं है। तो दोस्तों, आइए बताते हैं आपको आखिर क्या हुआ था कि एक आईपीएस ऑफिसर को उसी के डिपार्टमेंट के द्वारा मोस्ट वांटेड घोषित कर दिया गया और साथ ही इसके ऊपर 1 लाख का इनाम भी रखा गया, जो आमतौर पर किसी बड़े खूनी या अपराधी के ऊपर रखा जाता है। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है राजस्थान से। 25 नवंबर 1988 को पैदा हुआ एक लड़का जिसका नाम मणिलाल पाटीदार था। बचपन से पढ़ाई में तेज होने के नाते उसने बड़े होकर इलेक्ट्रॉनिक्स से अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और मात्र 24 साल की उम्र में ही उस लड़के ने संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी की परीक्षा पास कर ली। दोस्तों, ये बात कहने में बहुत आसान लग रही है, लेकिन हकीकत में इस परीक्षा को पास करना कितना मुश्किल होता है ये सिर्फ वो ही समझ सकता है जिसने कभी इस एग्जाम की तैयारी की हो। बता दे, परीक्षा में मणिलाल को 188वीं रैंक मिल गई थी और बाद में वो आईपीएस की ट्रेनिंग लेकर आईपीएस ऑफिसर बन गया। दोस्तों, कहानी यहीं से फिल्मी होनी शुरू हो जाती है। मणिलाल की पोस्टिंग उत्तर प्रदेश में होती है, जहां कुछ समय लखनऊ में काम करने के बाद उसकी पोस्टिंग यूपी के महोबा जिले में कर दी जाती है। महोबा में मणिपाल को एसपी के पद पर नियुक्त किया गया था, जहां उसके बारे में लोग बताते हैं कि वो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करके रिश्वत और घूस लेकर खुद को करोड़पति बनाने के सपने देखने लगा। इस बात की कहानी पूरे जिले में फैल रही थी। आपको ये जरूर पुरानी फिल्मों वाली कहानी लग रही होगी, लेकिन दोस्तों, मणिलाल असल में उन्हीं फिल्मी कहानियों को ही जी रहा था। उसकी इन गैर कानूनी हरकतों के बारे में दुनिया को तब पता चला जब 8 सितंबर को महोबा के क्रैशर कारोबारी का वीडियो वायरल हुआ। उस वीडियो में इंद्रकांत त्रिपाठी नाम के व्यापारी ने यह बताया था कि मणिलाल उनसे हर महीने 6 लाख की रिश्वत मांग रहे हैं, जो वो नहीं दे पाएगा। इस आग में घी डालने का काम किया 9 सितंबर ने। दरअसल 9 तारीख की सुबह इंद्रकांत अपनी कार में जख्मी पाए गए। उन्हें गोलियां लगी हुई थी। उन्हें किसी तरह कार से अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल में 4 दिन के बाद उनकी मौत हो गई। उनकी मौत के बाद ये पूरा मामला हाईलाइट हो गया। मणिलाल को सस्पेंड कर दिया गया। मौत के बाद इंद्रकांत के भाई रविकांत ने मणिलाल और कुछ और पुलिस वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। जैसे इन्वेस्टिगेशन चालू हुई, उससे पता ये चला कि मणिलाल फरार हो गया है। उसके फरार होने के बाद खुद यूपी सरकार इस मुद्दे को गौर से देखने लगी। जब बहुत पड़ताल के बाद भी मणिलाल की कोई खबर नहीं मिली, तो पुलिस ने उसे वांटेड घोषित कर दिया। साथ ही उसके ऊपर 25,000 की इनामी राशि रख दी गई। समय बीतता गया, इनाम की राशि भी बढ़ा दी गई, 50,000 कर दी गई। आलम आज ये है कि मणिलाल के बारे में अब भी पुलिस के पास कोई डिटेल नहीं है। कोर्ट के आदेश के बाद जब पुलिस पर दबाव और बढ़ गया, तो उन्होंने इनाम की राशि फिर से बढ़ाकर 1 लाख कर दी। लेकिन दोस्तों, शायद ये मामला अब ज्यादा ही पेचीदा हो गया है और इसमें इनाम राशि बढ़ाने की बजाय सरकार और पुलिस को अपनी कोशिशें बढ़ाने की जरूरत है। दोस्तों, ये कहानी बताती है कैसे पैसे का लालच वर्दी और देश को पीछे की ओर धकेल देता है, जिसमें एक पढ़ा लिखा इंसान भी गुनाह कर सकता है। खैर, अभी इस बात पर पूरी तरह से मुहर लगाया जाना बाकी है, क्योंकि मणिलाल के वकील ने जो दावा किया है वो बिल्कुल अलग ही कहानी बयां कर रहा है। उनका कहना है असल में यूपी पुलिस चाहती ही नहीं कि मणिलाल को खोजा जाए, क्योंकि उन्हें इस बात का डर है कि अगर मणिलाल सामने आते हैं तो पुलिस का असली चेहरा सबके सामने आ जाएगा। वकील का ये भी दावा था कि मणिलाल असल में महोबा के खनन माफिया के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रहे थे और इस मामले में उन्हें कुछ ऐसी जानकारी हासिल हो गई थी जो अगर बाहर आती तो बहुत बड़े बड़े चेहरे इस मामले में पकड़े जा सकते थे। इसलिए पुलिस ने ये सब कुछ एक साजिश के तहत किया है और मणिलाल को गायब करवा दिया है। खैर, अब सारा सच तो तभी सामने आएगा जब मणिलाल दुनिया के सामने आएगा, ये पकड़ा जाएगा। लेकिन दावा ये भी किया जा रहा है कि मणिलाल अगर पुलिस के हत्थे आया तो उसका एनकाउंटर भी हो सकता है। मामला जो भी निकल के सामने आए, लेकिन इस तरह की बातें अक्सर छोटे शहरों में पुलिस और कानून की दुर्बलता को ही दिखाती है कि आज जब चीजें इतनी आसान हो गई हैं, उसके बावजूद भी एक स्टेट की पूरी पुलिस मिलकर एक आईपीएस ऑफिसर को नहीं ढूंढ पा रही है, जो कि शायद पूरे सिस्टम के लिए एक बहुत बड़ी हार है। दोस्तों, समाज में फैले करप्शन के इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या आपके आसपास भी कभी ऐसी कोई घटना हुई है? आप वो किस्सा कमेंट में हमारे साथ शेयर कर सकते हैं।
और अगर आज की वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही इसी तरह के और भी वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक कर दें। साथ ही अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही, अब दीजिए हमें इजाजत। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।